हेलो। आज स्टार्ट करते हैं एलिफैटिक या बिब्रिज श्रृंखला यौगिक। एलिफैटिक और ओपन चैन कंपाउंड मेथेन सबसे सरल बिब्रिज श्रृंखला यौगिक है। वास्तव में मेथेन को बिब्रिज श्रृंखला यौगिकों को जन्मदाता भी कहा जाता है। ओपन चैन विपरीत का मतलब होता है ओपन चैन कंपाउंड्स, क्योंकि ये कार्बन परमाणु परस्पर एक खुली श्रृंखला से जुड़े होते हैं। खुली श्रृंखला का मतलब ओपन चैन से कनेक्टेड होते हैं। इसकी जो श्रृंखला है वो सीधी श्रृंखला होती है। इसमें एक या अधिक यानी जिसे बोलते हैं साइड चैन ब्रांचेस हो सकती हैं। साइड चैन ब्रांचेस भी हो सकती हैं, यानी ऊपर नीचे कहीं भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड। यानी हमने मेथेन का एग्जांपल लिया है। मेथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक है। ऐसे सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन है और पांचों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सीधी श्रृंखला। और साकित श्रृंखला का मतलब होता है कि ऊपर साइड चैन या ब्रांचेस चैन हो। जैसे इसमें है कार्बन फिर बॉन्ड फिर कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन फिर बॉन्ड। ऊपर क्या है? ब्रांचेस में कार्बन जुड़ा हुआ है। जब ब्रांचेस में कार्बन जुड़ता है तो इसे हम बोलते हैं साकित श्रृंखला, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम एक ले रहे हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब सबसे पहले हम इसमें क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, कि हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। पांचों कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या बोलते हैं हम? पेंट बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बोलते हैं? N। तो क्या हो जाएगा ये? पेंटेन, ठीक है। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल CH3 CH2 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 OH। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एड है। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन के साथ साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या 4 के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट। और OH के लिए क्या बोलेंगे? नॉल। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ऐसी अगला एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या है? ब्रांचेस में भी जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो हम इसके लिए यहाँ पे ग्रुप एड है, हेलोजन ग्रुप एड है। किस पे? 1 2 1 2 3 4। 2 पे हेलोजन ग्रुप एड है, वो भी क्या है? मेथेन, जिसे हम बोलेंगे मिथाइल। 4 कार्बन है हमारे पास। 4 कार्बन के लिए बोलते हैं ब्यूट। और दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल एड है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये एक कैसी श्रृंखला है? ये ब्रांचेस चैन है, ब्रांचेस चैन कंपाउंड है, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स कार्बन एटम परस्पर ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोऑर्डिनेटर बॉन्डों से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मीथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन, एथेनॉल आदि।
इन्हें हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स। सेकंड, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वे कंपाउंड्स कुछ कार्बन परमाणु जुड़कर डबल बॉन्ड या ट्रिपल कोऑर्डिनेटर बॉन्डों से जुड़े होते हैं, उन्हें अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी, दोनों कार्बन के ऊपर हाइड्रोकार्बन शेड हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या है मैन? डबल बॉन्ड, यानी एक कार्बन से दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड एड है, कनेक्टेड है। वैसे इसका क्या फार्मूला हुआ? C2H4, और C2H4 के लिए क्या बोलेंगे? एथीन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दो कार्बन है और दोनों कार्बनों के बीच में डबल बॉन्डेड है और बाकी सबके पास एक एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, और सबके पास हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है? हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, यानी 1 पे ही, फर्स्ट कार्बन पे ही हमारे पास डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? प्रोपेन, प्रोप बोलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड एड है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड के लिए हम इन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोपीन हो जाएगा ये। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। कितने कार्बन है हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 4, 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास। लेकिन काउंटिंग चाहे यहाँ से कर लीजिए या काउंटिंग यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि इधर से करेंगे तभी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन के पास पड़ेगा। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे ही होगा। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे? आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। अब समझिए डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। नेक्स्ट, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन किसे बोलते हैं? इसको सेकंड नाम से भी जानते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स जुड़कर अन्य एटम्स यानी अदर परमाणुओं के साथ कनेक्टेड होकर साइक्लिक, जैसे बेंजीन, साइक्लो, बंध श्रृंखला बनाते हैं। इन कंपाउंड्स को पुनः समचक्रीय विषम चक्रीय यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे इसके भी 3 टाइप होते हैं। नंबर फर्स्ट, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनके साइक्लिक ओनली कार्बन परमाणुओं से बना होता है। जैसे समचक्रीय कंपाउंड्स, ये एरोमेटिक तथा एलिसाइक्लिक कंपाउंड से बनते हैं, या इन्हें डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक तथा एलिसाइक्लिक कंपाउंड में डिवाइड किया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन को सब एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता मानते हैं। बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जन्मदाता। एरोमेटिक शब्द कहाँ से लिया गया है? एरोमेटिक एरोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ गंध यानी स्मेल होती है।
इन कंपाउंड को एरोमेटिक कहा जाता है क्योंकि इसमें एरोमा बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं गंध, यानी जिन कंपाउंड में गंध आती है उसे हम एरोमा कह सकते हैं। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसका फार्मूला होता है C6H6। अगर इसके ऊपर हम, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है OH, अगर हम यहाँ पे OH ऐड करते हैं तो ये बेंजीन रिंग नहीं बनेगा, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फिर ये फिनॉल का रूप ले लेगा। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल, और हाइड्रोक्सिल अगर बेंजीन के साथ ऐड हो जाता है तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? कुछ समचक्रीय कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफैटिक कंपाउंड्स के समान होती है, यानी सेम होती है, उन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे पॉलीमिथाइलिन ग्रुप। पॉलीमिथाइलिन ग्रुप जो होता है, पॉलीमिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड्स में ही आता है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का ही एक मेन एग्जाम्पल है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन। ऐसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये साइक्लिक है, साइक्लो है। साइक्लो के साथ ऊपर हमने CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2 ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी CH2 ऐड किया है, यहाँ भी CH2 ऐड किया है, यहाँ भी CH2 ऐड किया है। अब पहले हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है। 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन्स हैं। ये तो मुझे पता ही है कि ये क्या है, साइक्लो है, लेकिन साइक्लो के साथ साथ हमारे पास 3 कार्बन ऐड है। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोप। और सारे किससे ऐड हैं? सिंगल बॉन्ड से ऐड हैं। 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 ही कार्बन है हमारे पास, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे नेक्स्ट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्या है? साइक्लो है। साइक्लो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है और चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही ऐड है। जब सिंगल बॉन्ड से ऐड होती हैं तो हम सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? N। 4 के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। वैसे तो ये साइकिल है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे नेक्स्ट, CH2 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 CH2। साइक्लो पे ये पेंटागोनल साइक्लो है, ये ट्राइगोनल था, ये टेट्रागोनल, ये पेंटागोनल। पेंटागोनल पे पांचों पे जोड़ दिया एक एक कार्बन, एक एक कार्बन जोड़ने के साथ, और सारे कार्बन हैं हाइड्रोकार्बन जो सब जुड़े हुए हैं वो सिंगल बॉन्ड से ही ऐड है। तो ऐसे ये साइक्लो है, और साइक्लो के साथ 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे हम? पेंट। और सारे कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन। ऐसे हम लेते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब 6, यानी जिसमें 6 रिंग होती हैं। 6 रिंग वाले के लिए क्या बोलते हैं? बेंजीन भी बोल सकते हैं, बेंजीन ही है ये, ठीक है। यहाँ CH2 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 CH2, 6 कार्बन है और 6 हमारे पास 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड है, ठीक। ये क्या है? साइक्लो है, लेकिन ये कितने कार्बन है? 6, और 6 कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड से ऐड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ऐसे हम लिखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? वे कंपाउंड्स जो कार्बन परमाणुओं के साथ चक्र में, यानी रिंग में अन्य एलिमेंट एटम भी होते हैं, उनके साथ जो अन्य तत्व होते हैं उनके साथ और भी परमाणु होते हैं, जैसे प्रीडीन होती है, थायोपीन होती है, फ्यूरेन होती है। ये सब किस में आते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। प्रीडीन का फार्मूला क्या होता है? ये
बेंजीन, लेकिन प्रिडीन के साथ हम जैसे यहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप ऐड करते हैं उसी के साथ हम यहाँ पे एन ऐड करते हैं। और हर डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड पे हम डबल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिडीन। थायोपीन में हम क्या ऐड करते हैं, एस। फ्यूरेन में हम क्या ऐड करते हैं, ओ। ये पेंटागोनल है, ये भी पेंटागोनल है, ये हेक्सानल। इसे हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन में आ जाएगा, ये पेंटेन में आ जाएगा, ये भी पेंटेन में आ जाएगा।